ठीक है बच्चों, आज हम आपको पोर्ट्रेट ड्राइंग सिखाते हैं। ठीक है, तो पोर्ट्रेट ड्राइंग से पहले आपको जो होता है हेड स्टडी। ठीक है, हेड स्टडी का मतलब होता है कि किसी भी ह्यूमन का हेड बनाना। वो बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, हाँ, जवान भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। वो हेड के प्रोपोर्शन से सब में कॉमन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो कॉमन होते हैं। देखो, कॉमन प्रोपोर्शंस हमारे जो होते हैं वो है हमारा, जैसे कि जितनी बड़ी नाक होती है, इधर देखिए आप बेटा, आप लोग, जितनी बड़ी आपकी नाक होती है उतना ही बड़ा हमारा फोरहेड होता है, और उतना ही बड़ा हमारा नोज टू चिन होता है। ओके, कान की लंबाई नाक के बराबर होती है और ये एकदम से नाक की सीध में होती है। ठीक है, ओके। और तीसरा, दो आंख के बीच की दूरी एक आंख के बराबर होती है। ये बेसिक जो प्रोपोर्शंस हैं ये आपको मैंने एज ए इंफॉर्मेशन आपको बताई। ठीक है, ये ऐसा होता है, आप इनको रट भी सकते हो, एग्जाम में लिख भी सकते हो, लेकिन जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे किसी काम के नहीं, भूल जाओगे फिर वो। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स को आप भूल भी जाओगे जब तक यूज ना करो, लेकिन अगर आप यूज कर लिए, अपनी प्रैक्टिस में ले आए, फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आज मैं आपको हेड स्टडी के साथ पोर्ट्रेट, पहले हेड स्टडी पहले हम क्या है कि ह्यूमन हेड बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे ह्यूमन हेड, जहां पर मेल फीमेल बच्चा बूढ़ा सब एक समान है, बेसिक प्रोपोर्शन। उसके बाद में किसी भी व्यक्तित्व के स्पेशल जो प्रोपोर्शन है उनको जब हम लाते हैं तो वो होता है पोर्ट्रेट। किसी के व्यक्तित्व को जब हम कागज पे लाते हैं या फिर मूर्ति में लाते हैं, दैट्स कॉल्ड पोर्ट्रेट। इवन राइटिंग में भी चरित्र चित्रण होता है। चरित्र चित्रण सुना है आपने राइटिंग में, कैरेक्टराइजेशन। तो उसमें किसी व्यक्ति के चरित्र को वहां पर लाया जाता है कि वो अच्छा है, खराब है, बुरा है। बट इन फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट आप क्या है ना कि किसी पेपर पे, कैनवास पे या फिर किसी मूर्ति से किसी व्यक्ति के जब व्यक्तित्व को हम लाते हैं, दैट्स कॉल्ड पोर्ट्रेट। तो कभी ये सवाल आए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेड स्टडी एंड पोर्ट्रेट, तो क्या बताओगे आप? हेड स्टडी इज ऑल अबाउट कॉमन हेड, कॉमन ह्यूमन हेड। तो किसी के उसमें करेक्टर की आवश्यकता नहीं है। इट इज अबाउट द बेसिक प्रोपोर्शन ऑफ द कॉमन ह्यूमन हेड। ह्यूमन हेड, ह्यूमन कैन बी मेल फीमेल, ह्यूमन कैन बी चाइल्ड, एडल्ट और ओल्ड। ठीक है, ह्यूमन तो ह्यूमन है। ठीक है, तो हेड स्टडी ऑल अबाउट इट्स कॉमन प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमन हेड। ओके, तो पहले हम हेड स्टडी करेंगे, उसके बाद में ये जो हमारे जो मॉडल, क्या नाम बेटा आपका? शुभ्रा। शुभ्रा के जो कैरेक्टरिस्टिक प्रोपोर्शंस हैं, इनके जो फीचर्स हैं, उनको कैप्चर करने का प्रयास करेंगे ताकि इसको देख के पहचाना जा सके हाँ ये शुभ्रा का पोर्ट्रेट है। ओके, तो सबसे पहले हेड स्टडी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने कल आपको बताया था कि आप फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या है ना कि स्पेस में हो, आप किसी स्पेस क्राफ्ट में हो, आपको भाई ललित संस्थान कैसे आओगे? सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा अर्थ, अर्थ के बाद में इंडिया, इंडिया के बाद में आगरा, आगरा के बाद में इंडिया के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आगरा, आगरा के बाद में आगरा यूनिवर्सिटी, ललित संस्थान। ठीक है, अगर आप लोग पहुंच गए मंगल पे तो क्या होगा? नहीं मिल सकता। अगर पहुंच गए पाकिस्तान में तो क्या होगा? तो फंडामेंटल गलती नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक ब्लॉकिंग, फर्स्ट बेसिक ब्लॉकिंग, बेसिक शेप, बेसिक शेप, बेसिक ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग, फिर डिटेल। ठीक है, आपको डायरेक्टली डिटेल नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली आगरा नहीं ढूंढना है मंगल पर जाके, आपको पहले सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ड्राइंग के सीक्वेंस हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे बेसिक ब्लॉकिंग। तो बेसिक ब्लॉकिंग के लिए हम क्या करेंगे कि इनका जो पोर्ट्रेट है, यहाँ तक पोर्ट्रेट है, इसको हम बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चेहरा कैसा है? अंडा है चेहरा, तो अंडा दिख रहा है।
अगर कहूँ कि बेसिक शेप में सोचो तो अंडे या दिख रहा है चेहरा मुझे, हाँ, तो लीजिए हमने एक अंडा यहां बना दिया। ठीक है, अंडा है, ओके। और अब ये अंडे में बेसिक शेप, इसका एक्चुअली क्या है ना, इस कागज पर प्रोपोर्शंस ठीक है एकदम से ना ज्यादा बड़ा है ना छोटा है। इस प्रोसेस से क्या होगा, आप लोग बनाते फेस बनाते देखो कि या तो वो फेस इतना बड़ा चेहरा बन जाता है, कॉम्पोजिशन मिस्टेक। तो इस प्रोसेस में आपको ये मिस्टेक होने वाली नहीं है, पूरा कंट्रोल आपका रहेगा। तो हमने पहले, अब थोड़ा सा लग रहा है कि अंडा थोड़ा ऊपर ज्यादा है, गलती होती है, सबसे हो सकती है, मेरे से हो सकती है, हाँ। तो हमने थोड़ा अंडे को नीचे कर लिया, भाई हमारे हाथ में भी तो सब कुछ, तो थोड़ा और नीचे कर लिया। लो, नेवर ड्रॉ इन सिंगल लाइन, ऑलवेज ड्रॉ इन मल्टीपल लाइन्स। की वजह यह है कि मैं बोलूं कि इसका शुभ्रा का आप चेहरा बना के दिखाओ, आप नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर 4 फोटो दे दूं कि एक शुभ्रा का हो कि पहचानिए, तो खट से पहचान लोगे अपना। तो व्हेन आई ड्रॉ इन मल्टीपल लाइन्स व्हाट हैपेंस, हमारा जो माइंड है वो राइट लाइन को सेलेक्ट कर लेता है और लाइन वहां रिपीट होना शुरू हो जाती है, और दैट्स हाउ हमें करेक्ट लाइन मिल जाती है। ठीक है, एग्जैक्टली लाइन मुझे भी नहीं पता है कि भाई मैंने क्या किया, कि बेसिक शेप ड्रॉ किया, और बेसिक शेप के बाद अब मैं क्या है ना, दिस इज बेसिक ब्लॉकिंग। ठीक है, मैं ये बीच की लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और यहां आईब्रो लाइन, नोज लाइन और चिन लाइन। ठीक है, ये हमारा हो गया फोरहेड। ओके, अब मैंने आपको बताया जितना बड़ा हमारा नाक होता है उतना बड़ा कान होता है, तो लगभग इनका यहाँ पे कान आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको बेसिक ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। जैसे हेयर्स को हम हेयर्स का एरिया मार्क कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से देखना आपको। ठीक है, हम अभी में कोई डिटेल नहीं इसमें। ठीक है, हेयर्स का एरिया मार्क करते हैं। जैसे हेयर का एरिया कितना है हमारा, ये हेयर का ऐसे हेयर्स आ रहा है ना। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा जैसे चश्मा थोड़ा लगभग यहाँ पे है ना, तो हल्का चश्मा ड्रॉ कर लेते हैं, हल्का ऐसे करके, ऐसे ये ना कुछ एग्जैक्ट से बाद में देंगे। नाक का एरिया ये है, तो नाक का एरिया ले लेते पहले। ठीक है, डिटेल नहीं करते कुछ भी। हाँ, आपका नाक कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, बस इतने एरिया में नाक है, बस इतना पक्का मुझे पता है। नाक कैसी है बाद में सोचूंगा, पहले पता है कि इतने एरिया में नाक है। ठीक है, अब इतने एरिया में इनके लिप्स है। ठीक है, बस ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ चिन्ह आ गई। इतना तक आर्म ड्रॉ कर सकते आप लोग, कोई कठिन काम है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं है ना, सिर्फ आपको एरिया मार्क करना है, आंख का एरिया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और फर्स्ट लेयर बेसिक शेप, बेसिक ब्लॉकिंग हुई। अब इसके बाद में थोड़ा सा इसको फिर से स्कैन करेंगे। आपको लेयर बाय लेयर काम करना है। कभी भी आप प्रकृति में देखते हैं कि ऐसा नहीं होता कि पहले एक पत्ता बना फिर दूसरा पत्ता बनता है, एक डाली पहले बनेगी पेड़ की फिर दूसरी डाली बनती है, तो पूरा पेड़ एक साथ ग्रो होता है ना। तो छोटा पेड़ तो बड़ा पेड़, हाँ, कोई बच्चा होता है वो एक साथ ग्रो होता है, तो पहले एक पेड़ एक हाथ बन गया फिर दूसरा हाथ, ऐसे तो नहीं बनता ना। तो छोटा बच्चा एक साथ ग्रो होता है ना पूरा। ठीक है, तो ऐसे ही ड्राइंग भी हमारा एक साथ ग्रो होगा। ठीक है ना, ओके। तो ऐसा नहीं है कि पहले हमने आंख बना ली बाद में दूसरी नाक बनाई, ऐसा नहीं है, पूरे पे काम करने एक साथ। ठीक है, तो अभी हम क्या इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर से हम
इरेजर में यूज नहीं करूंगा, गलती मैं भी कर रहा हूँ, हर बार गलती का हर बार करेक्शन करना है, ठीक है। जो भी पिछली बार गलत हुआ उसे करेक्शन करना है, ठीक है, लेकिन इरेजर यूज नहीं करना है, क्योंकि मैं डायरेक्टली बहुत गहरी लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं हल्की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत हल्की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत गहरी लाइन ड्रॉ करने से क्या क्या होता है कि आपको करेक्शन करने के चांस खत्म। हल्की लाइन ड्रॉ करिए, मल्टीपल लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। तो अभी मैं देखो हेयर्स को फिर से चेक करूंगा, मुझे लगता है हेयर लाइन ये ज्यादा करेक्ट लग रही है, ठीक है। यहाँ कुछ आईब्रोज आ रहा है, ठीक है, और आंख का थोड़ा एरिया मार्क कर लेता हूं मैं। कुछ यहाँ पर आंख जैसा कुछ आ रहा है, मेरे को भी ड्राइंग नहीं आता, ठीक है, मतलब इस तरीके से जो ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। मैंने बस मार्क कर दिया, इतना तो आप बना सकते हो आंख, इसी से अब आंख डिटेल निकल के आएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा ड्राइंग को दूर से भी देखिए, दूर से देखने से क्या होता है कि हमें थंबनेल व्यू मिलता है, पास से देखने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा दूर से देखेंगे तो क्या है ना, हमें थंबनेल व्यू मिलता है। थोड़ा दूर से देखिए ड्राइंग को, ठीक है। ओके, हाँ, तो अब हम थोड़ा नोज में को देखते हैं, नोज थोड़ा सा कुछ इस तरह से है, हाँ, कुछ इस तरह से है नोज, हाँ? थोड़ा सा लिप डिटेल पुट अप करते हैं। लेकिन इरेजर यूज नहीं करना, जो लाइन बचेगी वो अपने छूट जाएगी, ठीक है ना। मैं भी बहुत दफा ड्राइंग कर रहा हूँ, तुम लोगों के बहाने मैं भी ड्राइंग कर लेता हूँ, बट आई एंजॉय इट, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अब तो चश्मे का देखो, ये डंडी ऐसे जा रही है ना, थोड़ा मार्क कर दिया मैंने, कहीं भी समझ नहीं आया थोड़ा सा गलत कर दो बस, कुछ भी समझ नहीं आया तो वहां थोड़ा सा जो भी समझ मारा गलत था गलत सही बना दो, तो वो गलत सही तो आपको बता देगा सही क्या होना चाहिए। आप गलती नहीं करोगे तो सही बनने का चांस ही खत्म होगा, ठीक है। ओके, तो मैंने जैसा ड्राइंग तो बहुत गंदा ड्राइंग बनाया था, ठीक है, आप लोगों की भाषा में, अरे ये भी कोई ड्राइंग है, लेकिन इसी ड्राइंग से देखो अच्छा ड्राइंग निकल के आएगा, ठीक है ना। आप एक चीज देखिए आप लोग, अच्छा बड़े पेपर के ड्राइंग में और चैलेंजेस बहुत आते हैं, छोटा ड्राइंग आराम से कर लोगे, बड़े पेपर ड्राइंग को तो दूसरी देखना जरूरी है, अदरवाइज क्या है ना कि बनेगा कुछ और दिखाई कुछ और देगा, ठीक है। और डिस्टेंस से भी देखिए, हाँ, डिस्टेंस से देखने समझ में आता है कि हाँ, और तुम रिलैक्स रहो, इतना एकदम मूर्ति बनी जरूरत नहीं है। हाँ, लाइव पोर्ट्रेट का मतलब है कि सामने वाला पर्सन लाइव है, मतलब हिलेगा डोलेगा भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके बेटा, तो उतना ज्यादा कॉन्शियस मत हो जाओ कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिगड़ जाएं। हाँ, बैठे बैठे तो सीरियस एकदम से गंभीर, हाँ, तो बी रिमेन लाइव है ताकि इसमें लाइवनेस आए बेटा, ठीक है ना। इसको बार बार स्कैन करो और चेक करते जाओ, ठीक है। हाँ, सारे प्रोपोर्शंस, कुछ लोग ऐसे ड्रॉ करते पेंसिल से मेजर करके, ऐसे वो मेथड क्या है ना कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, उसमें जब आप बहुत फ्रीली ड्राइंग कर सकते हो। कंपैरेटिव मोड, ठीक है, ना कितनी बड़ी तो कांता बड़ा हुआ, कंपैरेटिवली मेथड इज इजियर एंड इफेक्टिव, कि भाई नोज इतनी बड़ी है तो कान इसके बराबर ही होगा, आंख इतनी बड़ी है तो दोनों के बीच आंख भी उतनी बराबर होगी, नोज इतनी बड़ी है तो नोज पे चिन्ह भी इतना ही होगा, फुरर भी इतना ही होगा। तो ये कंपैरेटिव मेथड इज मच मोर इजियर एंड मच मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो
डिटेलिंग में कर दूंगा, लेकिन अभी करेक्शंस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जो भी डिटेलिंग, जो भी यहाँ पर अगर मिस्टेक होती है तो करेक्टर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आई एम चेकिंग इट। आ रहा है कुछ कुछ। ड्राइंग बड़ा ज्यादा है, मेरा प्रैक्टिस छूटा हुआ है बहुत दिनों से, ठीक है, बट बताएंगे। तुम फ्री रहो एकदम, स्टैचू की जरूरत नहीं बेटा है। स्टैचू बनोगे तो फिर लाइवनेस खत्म हो जाएगा पोर्ट्रेट का, ठीक है ना। हाँ, तो बाबर हमें अब ये सब ब्लॉकिंग तक आ गया। अब हमें धीमे धीमे डिटेल करनी है। हमारा देखो प्रपोर्शन फिक्स हो गए, यहाँ ये नोज ठीक है, लिफ्ट का एरिया ठीक है, आईज यहाँ पर आईज डिटेल नहीं है, आईज नहीं है, ठीक है। हेयर्स का एरिया फिक्स हो गया हमारा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि इट इज वेल कंपोज ऑन पेपर। हम पेपर पे से कंपोजिशन बहुत अच्छा है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते थोड़ा सा बड़ा होता तो अच्छा होता है या थोड़ा छोटा तो अच्छा होता। पूरे कंट्रोल में, पूरे वेल कंपोज पेपर पे, ठीक है। इस मेथड से क्या होता है कि आपका कंपोजिशन हमेशा फिट रहेगा, ठीक है। कभी मिस्टेक नहीं हो कि पेपर बड़ा है ड्राइंग छोटा बन गया है, तो या ड्राइंग करते करते वो सर बाहर निकल गया पेपर से। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? होता है ना, क्योंकि आप लोग उसे कंपोज नहीं करते, ठीक है ना। ये नेगेटिव स्पेस भी हमें चेक करना है। जैसे ये जो लाइन, ये स्पेस कैसे बन रहा है, ठीक है ना। इसे कास्ट होता है नेगेटिव स्पेस, ठीक है। अब थोड़ा आंख का डिटेल आया, देखो बेटा, आंख हल्के हाथ से, ठीक है, लाइंस हल्के हाथ से खींचनी है। बाद में जो लाइन सही है वो अपने आप ही डार्क हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो फेस का जो आउटलाइन क्लियर हो गया है हमारा, ऐसे करके ऐसे करके, ये ऐसे। और अब हम थोड़ा सा हेयर्स को इस पे काम कर, देखो हेयर्स का एरिया हमारा फिक्स हो गया ना, ठीक है। हेयर्स का एरिया फिक्स है, अब इस पे थोड़ा काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, हेयर्स पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे हेयर्स है ना उसकी डायरेक्शन में स्ट्रोक जाएंगे हमारे, देखो इधर देखो, ठीक है। हेयर्स के जो डायरेक्शन है स्ट्रोक ऐसे जाएंगे, ठीक है, ओके। लाइट एंड शेड नहीं करना है, वो डिफरेंट चैप्टर, ठीक है, ध्यान रखिए। और दूसरी फिर से देखते हैं, क्योंकि बड़ा ड्राइंग है ना तो एकदम से प्रोपोर्शंस में दिक्कत होती है ना। ओके, कम है, हाँ से पा रहे, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, देखो हेयर्स पे गए हम, फिर से चश्मे का शेप, आईब्रोज, बाबा चेक करो, पहली गलतियों को करेक्ट करो, ठीक है। हाँ,
पहले हमने चश्मा ऐसे ही बना दिया था, गोल गोल गांधी जी वाला, और उसी चश्मे को तो मॉडिफाई कर दिया हमने, ठीक है। आंख भी ऐसी बनाई थी गंदी सी, आंख को भी मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। नोज भी ऐसी बनाई थी, ठीक है। तो इनिशियली आप जो समझा वो ड्रॉ कर दो, बाद में वही ड्राइंग आपको बताएगा कि सही क्या हो सकता है। गलतियां नहीं करोगे तो सही चीज समझ में आएगी ही नहीं, ठीक है। वैसे तो जीवन भर हर व्यक्ति को स्टूडेंट ही रहना चाहिए ताकि जीवन में सीखता रहे, लेकिन स्टूडेंट टाइम में भी अगर आप स्टूडेंट नहीं रहे, गलतियां करते डरे, तो फिर तो बुरी आदत है बेटा। हाँ, मैं आपको डेमो इसलिए दे रहा हूं ताकि गलतियां मेरे सामने आए तो ठीक हो जाएंगी। हाँ, थोड़ा दूसरी फिर से देखता हूं मैं, कोई गलती तो नहीं हो रही है। हालांकि चलो ठीक ठाक। ये बहुत दिन ड्राइंग छूटा हुआ है इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वरना हो जाता, ठीक है। हाँ। हमें पता हो फिर भी प्रैक्टिस इज नेक्स्ट मैटर, ठीक है। हाँ, हमें चीजें पता हो लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं है तो वो चीजें वहां दिक्कत आती है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, हम इरेज नहीं कर सकते। चारकोल इरेज करेंगे तो पूरा इसका खराब हो जाएगा, इसलिए बहुत संभल के हमें यूज करना है, क्योंकि अगर हमें ज्यादा गहरी लाएंगे तो काला हो जाएगा, काला हो जाएगा फिर उसको संभालना मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत संभल के थोड़ा यूज करना है। जैसे बाल का डार्कनेस हमको लाना है तो बाल के डायरेक्शन में जो लाइन्स है उनको हम और घना कर देंगे, ठीक है ना, समझे ना। लाइट एंड शेड का जो प्रिंसिपल ये है ना, कि जैसे हमें डार्कनेस लाना तो इसकी जो डायरेक्शन की लाइन्स है इनको घना कर देंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा ना, लास्ट जो है लाइट एंड शेड है, पहले बेसिक शेप, बेसिक ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग, डिटेल्स, लास्ट जो स्टेप लाइट एंड शेड है, ठीक है। लाइट एंड शेड में हम क्या, जैसे यहाँ में समझना तो हम थोड़ा लाइन कर सकते हैं कि भाई थोड़ा डार्क कर दें यहाँ पे, ठीक है। हाँ, हालांकि बेस्ट वही है कि जो हेयर्स लाइन है उनको अब घना कर दो तो अपना डार्कनेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। काफी टाइम बाद मैंने पोर्ट्रेट बनाया है तो थोड़ा सा टाइम मुझे भी लग रहा है, कोई बात नहीं।